एवरीवन। आज हम लोग देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखा गया संस्मरण खरगोश के बच्चे का पाठ परिचय जानेंगे। लेकिन बेटा, इस पाठ के बारे में जानने से पहले मैं आप बच्चों से कुछ पूछना चाहूँगी। आप लोगों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने घरों में तोता, कुत्ता, खरगोश, सफ़ेद चूहा, सफ़ेद बिल्ली आदि ऐसे पालतू जानवरों को पाले हैं, या फिर उनके आस पड़ोस में कोई पाला हुआ हो और वे दिन में एक बार दो बार जरूर मौका निकाल करके उन जानवरों को देखने जाते हों, या फिर न पड़ोस में कोई पाला हो न आप बच्चे अपने घर में पाले हों, तो जब आप स्कूल जाते हो या घर से बाहर खेलने के लिए जाते हो तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो ऐसे खुले लावारिस कुत्ते होते हैं, वो बच्चे दिए रहते हैं, तो आप छुप करके उनसे एक बार मिलने, उनको देखने, उनके साथ खेलने जरूर जाते हो। आप लोगों में से ज्यादातर बच्चों का उत्तर क्या होगा? हाँ, हम लोग ऐसा करते हैं। हम लोगों को जानवर के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बड़े ही प्यारे लगते हैं। तो ऐसा ही देवेंद्र सत्यार्थी जी के साथ भी होता था। इस संस्मरण में वो अपने बचपन की घटना को आपके साथ साझा किए हैं कि उन्हें कैसे छोटे छोटे जीव जंतुओं के बच्चे अपनी तरफ आकर्षित करते थे। यह एक क्या है? संस्मरण है बेटा। संस्मरण क्या होता है? सबसे पहले आप ये जान लो कि संस्मरण क्या होता है। तो बेटा, हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं, उसमें से कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए छा जाती हैं। हम उन्हें कभी भी भूल नहीं पाते हैं, और जब उन घटनाओं को हम लोग लिखते हैं वही संस्मरण कहलाता है। तो देवेंद्र सत्यार्थी जी भी खरगोश के साथ घटित अपनी घटना को लिखे हैं, इसीलिए संस्मरण है। इसको वो कभी भी भूल नहीं पाए हैं। अब हम लोग आते हैं पाठ पर। तो ये जो पाठ है खरगोश के बच्चे, यह देवेंद्र सत्यार्थी जी द्वारा लिखा गया है। इसमें सत्यार्थी जी अपने बचपन की एक घटना को बता रहे हैं कि खरगोश के छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो बच्चे थे वो उन्हें बड़े ही अच्छे लगते थे। इन बच्चों को उन्होंने सबसे पहले नूरा के घर पर देखा था। नूरा कौन था? नूरा एक बकरियां चराने वाला था, लेकिन पता नहीं कहां से उसे एक खरगोश का बड़ा ही प्यारा सा जोड़ा मिल गया था। अब देवेंद्र सत्यार्थी जी अर्थात लेखक उन खरगोश के जोड़ों को देखने के लिए नूरा के घर जाते थे, और जब उन्होंने उस खरगोश को देखा तो वे एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। मंत्रमुग्ध हो जाना मतलब उन्हें खरगोश का जोड़ा बड़ा ही प्यारा लगा। अब वो चाहने लगे कि ऐसा ही जोड़ा मेरे पास भी होता। तो उनके घर, लेखक के घर, उनका नौकर था फत्तू। वो बड़ा ही पुराना नौकर था, और नौकर ही नहीं बल्कि वो लेखक का मित्र बन गया था। सत्यार्थी जी फत्तू से कहते, फत्तू तुम भी मेरे लिए खरगोश का एक जोड़ा ला दो ना। लेकिन फत्तू सत्यार्थी जी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। लेखक भी कम जिद्दी नहीं था। जब फत्तू उनके लिए खरगोश का जोड़ा नहीं लाता था तो लेखक रोज नूरा के घर मौका पा करके खरगोश का जोड़ा देखने जाते थे। कभी कभी नूरा कहता, जब तुम्हें खरगोश इतने पसंद हैं तो तुम अपने बाड़े में खरगोश पाल क्यों नहीं लेते हो? लेखक को नूरा का यह विचार बड़ा ही पसंद आया, और वो क्या किए, अपने साथ खेलने वाले ठठेरों के बच्चों के साथ मिलकर खरगोश को पालने के लिए एक बड़ा सा चौकोर पिंजड़ा बनवा लिए, और मौका पाकर उस पिंजड़े को जानवरों वाले घर में ले जाकर छुपा दिए। अब लेखक जो थे वो एक दिन मौका पाकर नूरा से खरगोश का एक जोड़ा अपने लिए मंगा लिए। नूरा उन खरगोश के जोड़ों को पिंजड़े में रख दिया, और पिंजड़े में थोड़ा घास और थोड़ा सब्जी का टुकड़ा डाल दिया। खरगोश
खरगोश उस घास और सब्जी के टुकड़ों पर अपना मुंह मारने लगे, मतलब खाने की कोशिश करने लगे। लेखक को खरगोश को देख करके बड़ा अच्छा लगता था। लेखक अब वो जो खरगोश थे वो लेखक के दुनिया में शामिल हो गए थे। मतलब जैसे उसकी दुनिया में उसके माता पिता शिक्षक मित्र थे, वैसे ही खरगोश भी उसके दुनिया के मेंबर बन गए थे। लेखक को लगता ये दुनिया उतनी ही मासूम है जितनी मासूम ये खरगोश के जोड़े हैं। फत्तू जो था वह भी खरगोश के जोड़ों को देखा, वह भी देखकर बड़ा खुश हुआ। वह खरगोश के आंखों में देखता ही रह गया प्यार से। उसे भी खरगोश के जोड़े बड़े पसंद आए। जो लेखक था वह खरगोश को लेकर के बड़ा ही खुश रहता था। जाड़े का दिन था, खरगोश का एक जोड़ा था, एक जोड़ा अर्थात 2। एक ही महीने बाद वो खरगोश 2 से 7 हो गए, अर्थात वे 5 बच्चा दे दिए। एकदम लाल लाल मुलायम मुलायम बच्चे थे, बड़े ही प्यारे प्यारे। उनके शरीर पे जरा सा भी बाल नहीं था, लेकिन 8-10 दिनों में ही उनके शरीर पर सफेद सफेद मुलायम मुलायम बाल आ गया। उनके जो आंख बंद थे वो आंख खुल गए और अब वो पूरे घर में धमा चौकड़ी मचाने लगे, दौड़ दौड़ कर खेलने लगे। और जो खरगोश के जोड़े थे, अर्थात उन 5 जो खरगोश के बच्चे थे, उनके मम्मी पापा जो थे वो उन अपने बच्चों को खेलते देखकर की की आवाज में अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते थे। किंतु कभी कभी जब उन्हें खतरा लगता था तो उनकी ये कीकी की आवाज बहुत ही तेज हो जाती थी। उसे सुनकर यह समझ में आ जाता था कि खरगोश किसी खतरे में हैं। खरगोश पालने के बाद लेखक को यह भी समझ में आ गया कि खरगोश के जो दांत होते हैं वह बड़े ही तेज होते हैं, क्योंकि जैसे ही खरगोश पिंजड़ा खोलते, पिंजड़े से निकलते ही खरगोश का जो पूरा झुंड था वो लकड़ी की तरफ दौड़ता। लकड़ी पर अपने दांतों को आजमाने के बाद वो कपड़ा खोजने लगते। मतलब उन्हें अपने दांतों को घिसने के लिए हमेशा कुछ न कुछ चाहता था, कुछ न कुछ उन्हें चाहिए जिसको कुतरते रहे, उस पर अपने दांतों को घिसते रहे। इस तरह से लेखक को यह समझ में आ गया कि खरगोश के दांत बड़े ही तेज होते हैं। लेखक जब स्कूल जाते तो स्कूल में भी उन्हें खरगोश की याद आती। जब स्कूल आप लोग बच्चे जाते हो तो सुबह में क्या होता है, प्रेयर होता है। तो लेखक भी जब स्कूल जाते तो उनके स्कूल में जब प्रेयर होता और सारे बच्चे टीचर मिलकर के प्रेयर गाते, तब लेखक को लगता कि उनके खरगोश के बच्चे भी की की आवाज में बड़े ही अटपटे ढंग से प्रेयर गा रहे हैं। खरगोश के साथ लेखक का यह लगाव देखकर उनके पिताजी नाराज भी होते थे। वे एक लेखक को डांटते थे, उनकी माँ से उनकी शिकायत करते थे, कहते थे देख लेना यह इन खरगोश के चक्कर में इस बार जरूर फेल हो जाएगा। लेखक को अपने पिताजी की यह बात सुनकर बड़ा ही दुख होता था। लेखक बताते हैं कि यद्यपि कि मुझे खरगोश बड़े ही प्यारे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि खरगोश के चक्कर में मेरी पढ़ाई का नुकसान होता था। मैं यह समझ नहीं पाता था कि मेरे पिताजी को इन बेजुबान जानवरों से क्यों इतनी चिढ़ है, क्यों इतने नाराज हैं, क्या बिगाड़ा है इन्होंने, ये तो किसी का कुछ लेते भी नहीं है। तो इस तरह से लेखक के मन में अपने पिताजी को लेकर तमाम तरह के प्रश्न उठते थे। लेखक जब सुबह स्कूल के लिए जाते तो जाते जाते अपने खरगोश को जरूर देखते। एक दिन लेखक स्कूल के लिए निकल रहे थे और दौड़ते भागते हुए आए और खरगोश का पिंजड़ा खोले, खरगोश के मुलायम मुलायम बाल को सहलाए और दौड़ते हुए स्कूल के लिए भाग गए। जब वो स्कूल से लौटे तो जो उनका नौकर फत्तू था वह उन्हें एक दिल दहलाने वाली घटना बताया। वह घटना क्या थी?
उसने बताया कि खरगोश में से 2 खरगोश मर गए। लेखक ये सुनते ही एकदम अवाक हो गया। वो फुट फुट कर रोने लगा। क्यों? क्योंकि उसे याद आया कि सुबह में जब उसने खरगोश का पिंजरा खोला था तो जल्दी जल्दी में उसे उसने ठीक से बंद नहीं किया, जिसकी वजह से कुत्ता मौका पाकर पिंजरे पर आक्रमण कर दिया और 2 खरगोश के बच्चों को मार डाला। लेखक अब अपने आप को अपराधी समझने लगा और खूब फूट फूट कर रोया। अगले ही दिन वह फत्तों से बाकी 5 बचे हुए खरगोश को जंगल में छुड़वा दिया, क्योंकि उन 5 खरगोशों को देखकर उसे बार बार अपने आप पर यह लगता कि मैं क्या हूँ, अपराधी हूँ। मैं 2 खरगोशों का जान लिया हूँ, मेरी वजह से इनकी जान गई है। तो इसलिए उन्होंने उन 5 खरगोशों को जंगल में छुड़वा दिया। वो बड़े हो गए, वो जो समय था वो बीत गया, लेकिन यह घटना उनके दिलो दिमाग पर हमेशा छाई रही। तो बच्चों, यहाँ पर यह पाठ खत्म हुआ। इस पाठ में देवेंद्र सत्यार्थी जी हमारी जो ऐसी भावनाएं होती हैं जो हमें उत्तेजित करती हैं, उद्वेलित करती हैं, हमें बेचैन करती हैं, उन भावनाओं पर हमें कैसे सकारात्मक ढंग से नियंत्रण पाना है, इस चीज को बताने का कोशिश किया है। अब कैसे बेटा? उद्वेलित करने वाली भावनाएं क्या होती हैं? जो हमें बेचैन करती हैं। जैसे लेखक को क्या था? खरगोश को देखना बहुत पसंद था, वह उसके लिए बेचैन हो जाता था, लेकिन वह अपनी भावना पर सकारात्मक ढंग से नियंत्रण पाया। वह सिर्फ खरगोश को एक बार सुबह स्कूल जाते समय और एक बार स्कूल से आने के बाद देखता था। तो बेटा, आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चों को बहुत सी चीजें पसंद होंगी, लेकिन हमें जो पसंद है वो हम हर काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सब कुछ अपने पसंद का करेंगे तो वह हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो क्या करना होगा? लेखक की तरह ही सकारात्मक ढंग से हमें उन भावनाओं पर नियंत्रण पाना होगा। यहाँ पर हमारा संस्मरण वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।